तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीपी स्मार्ट क्लासेस में, आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर हम बात कर लेने वाले हैं एक और मॉक टेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, केवल और केवल इसलिए कि रोज़ाना जो मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा देखने वाली जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बता दूं, देखो गुरु नानक का जन्म कौन सा था, तो ठीक है, किस जन्म स्थान पर हुआ था, तो तलवंडी, ठीक है, इज द राइट आंसर। कब हुआ था, धर्मप्रभु नानक देव थे ना, तो 1400 कब से 69 से लेकर कब तक, 1469 से लेकर 1538 तक, ठीक है साहब। तो जो है आपको यहाँ पर ज्ञान का भंडार मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है केवल और केवल राइटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो देखो, यहाँ पर सच्चा बादशाह कहने वाले जो है बहुत सारे लोग थे, लेकिन सिख गुरु की बात हो रही है, तो सिख गुरु की बात हो रही है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि सच्चा बादशाह जो है गुरु गोविंद सिंह ने ही कहा था, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह इज द राइट आंसर। अब मैं इसके पीछे की वजह बता दूं कि वे एक बादशाह की भांति दरबार करते थे, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने स्वयं को जो है बादशाह की उपाधि दे दी थी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय जो कि खालसा में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ था, सैनिकवाद की भावना सिखों में जो है गुरु अर्जुन के समय में आरंभ हो गई थी, है ना। और फिर क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह ने उसे पर्याप्त आगे बढ़ाया, ठीक है, प्राप्त आगे बढ़ाते चले गए। तो इस तरीके से वो क्या है, विद्वान भी थे गुरु गोविंद सिंह, तो उस हिसाब से क्या है, उनके विचार जितने भी थे तो उनको जो है दशम बादशाहों का ग्रंथ में संकलित किया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है गुरु गोविंद सिंह इज द राइट आंसर। चले आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस गुरु सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो किसने लिखी थी साहब? तो ये देखो, लिखने वाले जो व्यक्ति थे ना, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो वो लिखने वाले जो व्यक्ति थे, गुरु अंगद ने क्या किया था, नानक की वाणियों का जो है संकलन किया था, तो आदि ग्रंथ की रचना की थी। और नानक का जन्म की बात करूं तो 1469, ठीक है, मैं बता ही चुका हूँ। तो इसमें क्या है, तलवंडी नामक गाँव में हुआ था। तलवंडी का आधुनिक नाम क्या है, नाना काना, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, बताया था ना कल, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, नानक जो है ना, भक्ति संप्रदाय एक दूसरे के लिए प्रमुख संत थे, ठीक है। और उनके विचार भी जो है कबीर जैसे ही थे। नानक कर्म और पुनर्जन्म को मानते थे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल और केवल जो है याद रखने वाली चीज़ यही है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा गुरु अंगद देव सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, सिखों के जो है अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखो, सिखों के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतिम गुरु की बात कर रहा है। तो सिखों के जो है अंतिम गुरु कौन थे? तो देखो, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो है 10वें और अंतिम गुरु थे ना, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1666 ईस्वी में जो है पटना में हुआ था। उनका जो है माखोपाल के पास कौन था, आनंदपुर नगर की स्थापना की थी ना, और वहीं पर जो है उसकी गद्दी स्थापित की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से इसका निर्माण करवाया था। किसका? तो जो है आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़, ठीक है, इन किलों का निर्माण करवाया था। 1699 में क्या होता है फिर, देखो 1666 में तो मैंने बता दिया। अब क्या है, 1699 जो सन है उसमें क्या हुआ, खालसा पंथ की स्थापना की। बैसाखी के अवसर पर उन्होंने सभी अनुयायियों की केशगढ़ बुलाया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया था, अनुयायियों में 5 लोगों में से जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हुए, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, पंच प्यारे, मैंने बताया था, ठीक है। और यहीं से जो है सिख पुरुष अनुयायी अपने नाम के आगे सिंह और महिलाएं कौर लगाना शुरू हो गया था, ठीक है। और ये बोलते हैं ना कि सिंह क्यों लगाते हैं और महिलाएं कौर क्यों लगाती हैं, तो आज पता पड़ गया आपको, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, सिख अनुयायियों में से 5 वस्तुएं धारण करी थी। कौन कौन सी मैंने बताया था ना, केश, कंगा, ठीक है, और कच्छा, कड़ा और कृपाण उन्हें जो है अंडर आर्टिकल कौन सा 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी के तहत कृपाण रखने का अधिकार है, लेकिन आप नहीं रख सकते साहब, ठीक है। तो आपको जो है पहले उनको धर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब रख सकते हो, ठीक है। गोविंद सिंह ने क्या किया था, उन्होंने क्या है आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया था, जिसमें क्या है दसम पातशाह का ग्रंथ था ना, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको राइट आंसर भी बता ही दिया है ना।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना 1699, मैंने बताया था ना, 1699 इज द राइट आंसर। ठीक है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जानने योग्य बात है इसमें। अकाल तख्त का निर्माण जो है किया था, किसने किया था? तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, सिखों के जो छठे गुरु थे ना, कौन थे? हरगोविंद सिंह थे ना। अमृतसर नगर की जो है किलेबंदी कराई थी उन्होंने। और यहाँ पर जो है कितने फुट का? 12 फुट का। सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 फुट का ऊंचा जो है अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। और इन्होंने क्या किया था? सिखों में जो है सैनिक भावना पैदा की थी ना, और स्वयं की रक्षा के लिए सत्य धारण करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। ठीक है, स्वयं की रक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुरु हरगोविंद सिंह इज द राइट आंसर। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने के लिए सफलता प्राप्त की, और उनका नया नाम है केप ऑफ गुड होप रखा गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से अच्छा बताइए, थोड़ा सा आप ही कोशिश कीजिए सबसे पहले। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन खुद से कोशिश करा करिए सबसे पहले। ठीक है, तो यूरोप में मैं बताऊं भारत तक के जो एक समुद्री मार्ग थे ना, पहले इसका आंसर बता दूं मैं आपको। वास्को डी गामा था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि 17 मई 1498, 17 मई 1498, कब? 1498 में जो है क्या किया था? कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। वहाँ कालीकट के हिंदू शासक ने उसका स्वागत किया था। फिर 1499 ईस्वी में वापस पुर्तगाल लौट गया था। ठीक है, तो केप मार्ग की खोज जो है कौन ने? वास्को डी गामा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो वास्को डी गामा इज द राइट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह ने क्या किया था? किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो देखो साहब, हुमायूं जो है हारा था। ठीक है, चौसा का युद्ध था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 26 जून आपका 1500 कब? 39। ठीक है, कई लोग बताते हैं 29, वो गलत है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। कई लोग जो है मैंने देख रहा था, ठीक है, कमेंट में जो है गलत गलत आंसर कर दिए थे। 1529 नहीं है ये, 1539 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मुगल शासक हुमायूं और अफगान शासक कौन थे? ये शेर शाह सूरी, इनके बीच हुआ था ना युद्ध। इनमें क्या है, मुगलों की जो है पूर्ण रूप से पराजित हुई थी। हुमायूं मात्र कुछ लोगों के साथ भागने में सफल रहा था। ठीक है, तो इसके जो लोग थे कुछ, तो वो इसको भगा ले गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आपको कहूँ उतना कम है। देखो नीचे देख लो कितने सारे क्वेश्चनों में, कितने कितने पेपरों में आया है। एलडीसी में, ठीक है, सीएचएसएल में, सीजीएल में, ठीक है, एलडीसी में, आरपीएससी का भी है। ठीक है, आरपीएससी का भी उठा के देख लीजिएगा पेपर। ठीक है, पिछले जो पेपर है उनमें भी आया हुआ है। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली की बात करूं दोस्त, तो ये जो है मुगल शासक जो थे ना मुगलों के, तो कौन आपके जो है मनसब जो है अधिकारी, सोपान तंत्र के जो अधिकारी थे मनसबदार, तो उनकी स्थिति को सूचित करता था। और इस प्रथा का प्रमुख जो है प्रशासनिक कमांडरों को संख्याओं के रूप में मनसब प्रदान किए जाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका अकबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गीता का फारसी में अनुवाद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शाहजहाँ का पुत्र था जो दारा शिकोह, उसने क्या किया था? मुस्लिम संतों की जीवनी कथा लिखी थी, और गीता, उपनिषद, ठीक है, और बाकी और भी थे उसमें, तो हिंदू धार्मिक ग्रंथों का जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो दारा शिकोह इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा।